हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। प्राचीन इतिहास हमने अब तक काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और ये प्राचीन इतिहास का हमारा जो क्वेश्चन थे वो करीब कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन कुछ लिए हैं और 10 क्वेश्चन आज हैं और इसमें और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी। विविध तरीके के इसमें प्रश्न मिलेंगे जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है, प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो जरूर सारे क्वेश्चन देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले की वीडियो भी प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और वो भी आप देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन है श्रेणियां। ठीक है, श्रेणियों यानी गिल्ड के संदर्भ में जो शिल्पकारों और व्यापारियों द्वारा गठित संघ थे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है मंदसौर प्रस्तर शिलालेख में इनका संदर्भ मिलता है। दूसरा पॉइंट है श्रेणियों का कार्य प्रशिक्षण प्रदान करना, कच्चे माल की खरीदें, तैयार उत्पाद का वितरण करना था। तीसरा, श्रेणियां बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी। और उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ही चीजें इसमें सही हैं कि मंदसौर प्रस्तर जो शिलालेख है इसमें संदर्भ मिलता है और श्रेणियों का कार्य प्रशिक्षण प्रदान करना भी था, कच्चे माल की खरीदे, तैयार उत्पाद का वितरण भी करना था। और श्रेणियां बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी उस समय, क्योंकि ये उधार आदि भी इस तरीके से देती है और बैंकों के रूप में ये कार्य करती थी। ठीक है, श्रेणियां। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक है। और मंदसौर का जो प्रस्तर शिलालेख है ये मध्य प्रदेश में ये है, मंदसौर। ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और वहां से इन श्रेणियों के विषय में जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश ऐतिहासिक रूप से बहुत ही प्राचीन इतिहास के मामले में बहुत ही वहां से चीजें मिली हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणित और विज्ञान के संदर्भ में प्राय ब्रह्मगुप्त सिद्धांत का उल्लेख किया गया। यह पाठ अनिवार्य रूप से किसके संबंध में है? यह है या मनुष्यों पर प्लास्टिक सर्जरी करने के तरीकों से संबंधित है? तो बिल्कुल नहीं। या आधुनिक पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है? सी है या शून्य सकारात्मक और नकारात्मक संख्याओं अल्गोरिदम और समीकरण से संबंधित है? डी है या पाई का मान बताने वाला पाठ है? ठीक है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, यह शून्य सकारात्मक और नकारात्मक संख्याओं अल्गोरिदम और समीकरण से ये संबंधित है। ठीक है, और यह है संबंधित। तो देखिए इसे ब्रह्मगुप्त सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने इसे लिखा था। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने इसे लिखा था और शून्य अंक से संबंधित है जो सकारात्मक संख्याओं को सौभाग्य के रूप में और ऋणात्मक जो संख्याओं थी उनको ऋण के रूप में ये दर्शाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत प्राचीन भारत के संदर्भ में चक्रवर्ती शब्द का क्या अर्थ था? यह है राज्य में स्थानांतरण और प्रोन्नति का प्रभारी। बी है युद्ध की रणनीति के लिए उत्तरदायी मुख्य सेनापति। सी है भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग पर अपने राज्य की स्थापना करने वाला। और डी है आकाशीय पिंडों के घूर्णन और परिक्रमण का अध्ययन करने वाला शोधकर्ता। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग पर अपने राज्य की स्थापना करने वाला चक्रवर्ती शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, चक्रवर्ती वह राजा होता था जो हिमालय से दूर दक्षिण और पूर्व में पश्चिमी तक भारत पर अपना अधिकार और क्षेत्र स्थापित करने का प्रयास करता था। और अशोक को जैसे इन्हें कहा जाता है चक्रवर्ती। और समुद्रगुप्त को प्राय उपाधि दी जाती है सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है, अजंता की चित्रकला की लगभग पूरी विषय वस्तु बौद्ध है। हिंदू और बौद्ध दोनों साहित्य विभिन्न प्रकार के चित्रों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है ये। तो पहला देखिए पॉइंट है कि अजंता की चित्रकला की लगभग पूरी विषय वस्तु क्या है? बौद्ध है। ठीक है, और यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू होगा, हिंदू और बौद्ध दोनों साहित्य विभिन्न प्रकार के चित्रों को संदर्भित करते हैं। तो हिंदू और बौद्ध, ठीक है, यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू है, हिंदू और बौद्ध दोनों साहित्य विभिन्न प्रकार के चित्रों को संदर्भित करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, भित्ति चित्र अधिकांशतः धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो।
यानी अजंता की चित्रकला की लगभग पूरी विषय वस्तु क्या है, बौद्ध से संबंधित है। मैंने देखा है अजंता एलोरा की दोनों की गुफाएं देखी हैं, और हिंदू और बौद्ध दोनों शायद विभिन्न प्रकार के चित्रों को ये संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो जैसे हिंदू और बौद्ध दोनों शायद विभिन्न प्रकार के तकनीकों के चित्रों को संदर्भित करते हैं, और ये भित्ति चित्र जो है मुख्यतः बौद्ध बुद्ध के जीवन और जातक जो कथाएं हैं, बुद्ध से पूर्व जन्म के पूर्व की कथाएं कहा जाता है जिन्हें जातक कथाएं, धार्मिक दृश्यों को ये दर्शाती हैं अजंता की गुफाएं आदि। ठीक है, और कहीं कहीं हमें धर्मनिरपेक्ष दृश्य भी इसमें मिलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिक्कों के अध्ययन की शाखा को मुद्राशास्त्र, टंक विज्ञान, न्यूमिनिस्टिक्स कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, पंचमार्क कहे जाने वाले सिक्के, जो पुराने सिक्के थे उन्हें पंचमार्क कहा जाता था, उसमें हाथ के वो बने होते थे जो है, तो उसे पंचमार्क कहते थे। तो प्रचलित सिक्के चांदी तथा तांबे के बने होते थे, और पंचमार्क वाले सिक्कों पर अभिलेख उत्कीर्ण का कोई भी चिन्ह नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ही चीजें इसमें सही हैं। ठीक है, तीनों ही इसमें सही हैं कि जो सिक्कों के अध्ययन की शाखा है उसको मुद्राशास्त्र, टंक विज्ञान या न्यूमिनिस्टिक्स कहा जाता है, और पंचमार्क जो कहे जाने वाले सिक्के थे चांदी और किसके होते थे, तांबे की। ये ध्यान रखें, सोने के नहीं होते थे सिक्के, चांदी और तांबे के होते थे, बने होते थे। और तीसरा पॉइंट है कि पंचमार्क वाले सिक्कों पर उत्कीर्ण जो है कोई भी चिन्ह किसी प्रकार का नहीं मिलता था। ठीक है, ये इस तरीके से थे, और प्राचीनतम ये सिक्के हैं, और केवल एक उन पर प्रतीक बने हुए हैं, और प्रत्येक प्रतीक की खुदाई अलग अलग प्रकार से इसमें की गई थी। 6 क्वेश्चन है, राज तरंगड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगड़ी किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। गंगा बेसिन के क्षेत्रों में शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों का एक ऐतिहासिक विवरण प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट है, संस्कृत में लिखित यह पुस्तक सिर्फ विभिन्न राजाओं की प्रशंसा पर केंद्रित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो, यानी दोनों ही चीजें इसमें सही नहीं है। 1150 ईस्वी में, ठीक है, 1150 ईस्वी में कल्हड़ द्वारा लिखित राजतंगड़ी में कश्मीर के राजाओं से लेकर, क्योंकि ये कश्मीर के उस पर लिखी हुई, तो कश्मीर के राजाओं से लेकर 12वीं सदी के ऐतिहासिक शासकों तक का एक संबद्ध विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, कश्मीर से संबंधित है ये कल्हड़ की राज तरंगड़ी, और इसमें प्राप्त होता है, और एक गलत है, और राज तरंगड़ी में कल्हड़ ने सिर्फ विभिन्न राजाओं की ही प्रशंसा नहीं की है, जैसा कि ये दूसरा पॉइंट है, प्रशंसा नहीं की है, बल्कि शासकों की नीतियों को की आलोचना भी कल्हड़ ने की है। तो दोनों ही पॉइंट इसलिए गलत है, यानी आधी आधी चीजें सही, आधा इसमें गलत है। तो न तो एक न तो दो, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये चीज ध्यान रखें, थोड़ा सा पॉइंट रहता है कई बार। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और 7वां क्वेश्चन है, शेट्टी तथा जेस्टक प्राचीन समय के निवासी थे जो राजाओं के द्वारा निर्गत किए जाने वाले सोने के सिक्कों की ढलाई में संलग्न होते थे। बी है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल भूखंडों के स्वामी होते थे। सी है, राजकोष के प्रभारी थे तथा इसका लेखा कार्य करते थे। डी है, व्यापार संघ या निकायों के प्रमुख होते थे तथा बैंकर या वित्तदाताओं के रूप में कार्य करते थे। शेट्टी या जेस्टक। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, व्यापार या संघ या निकायों के ये प्रमुख होते थे, और बैंकर या वित्तदाता यानी वित्त भी ये देते थे, इस तरीके का भी ये काम करते थे। और प्राचीन काल के वे लोग थे जो व्यापार संघों निकायों से ये मुखिया होते थे, और बैंकरों और वित्त पोषकों के रूप में भी ये काम करते थे। ठीक है, लोन आदि जैसे आजकल बैंक देती है, इस तरीके का भी ये काम करते थे, ब्याज पे लोन देते थे। भारत की कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों किसका निर्माण सबसे पहले हुआ, तो ये पूछा है, 8 क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है, उदयगिरी की शैलोत्कीर्णित गुफाएं, लोथल का बंदरगाह नगर, सांची का स्तूप, महाबलीपुरम के तटीय मंदिर। तो पूछा है कि भारत की कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका निर्माण इनमें से सबसे पहले हुआ है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल का पत्तन जो है नगर। ये क्योंकि हड़प्पा कालीन है, ये चीज ध्यान रखें, ये हड़प्पा कालीन है। ठीक है, हड़प्पा कालीन है ये नगर लोथल। हड़प्पा घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जब आपने पढ़ा होगा तब उसमें पढ़ा होगा, लोथल नगर वहीं से जाना जाता है। और हड़प्पा कालीन लगभग कितने ईसा पूर्व है, 3700 ईसा पूर्व ये
ठीक है, 3700 ईसा पूर्व है ये, तो इसलिए ये है। और ठीक है, और उदयगिरी जो सांची का स्तूप है ये मौर्य कालीन है। ठीक है, जैसा कि सम्राट अशोक ने बनाया था, एक है क्या कहते हैं, सम्राट अशोक ने बात की जाती सांची के स्तूप को बनवाया था। और उदयगिरी की जो चट्टान को काट कर ये जो गुफाएं हैं ये मौर्योत्तर कालीन है, 5वीं सदी के लगभग मानी जाती है ये। ठीक है, ये गुफाएं 5वीं सदी। ठीक है, और महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है पल्लव कालीन है ये, दक्षिण भारत के मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी वीडियो अपलोड किए हुए दक्षिण भारत वाले, बहुत जरूर देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे कहीं बुकों में। तो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर पल्लव कालीन है और 5वीं सदी ईस्वी ये भी है। ठीक है, 5वीं ईस्वी शताब्दी ईस्वी का। तो ये है महाबली सारे। और सबसे पहले लोथल का बंदरगाह नगर माना जाएगा। 9th क्वेश्चन है, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा हिंदू कानून समझने के अंग्रेजी में अनुवादित ग्रंथ एक कोड ऑफ जेंटू लॉज का मूल स्रोत निम्नलिखित में से कौन? धर्म सूत्र, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, उपनिषद। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें? मनुस्मृति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी मनु द्वारा रचित, मनु की आचार संहिता। और ये जो कोड ऑफ जेंटू लॉज ये क्या है? इसका अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद है मनुस्मृति का। ठीक है, तो ये है। और 1776 में औपनिवेशिक जब प्रशासन था, अंग्रेजों का शासन, तो हिंदू कानून को समझने के लिए अनुवादित ये किया गया था। ठीक है, 10th और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? भित्ति चित्र रूप है और क्षेत्र है पिथौरा राजस्थान, मिथिला बिहार, वर्ली पश्चिम बंगाल। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 10 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, यानी पिथौरा और मिथिला। ठीक है, ये दोनों सही है इसमें, पिथौरा और मिथिला। देखिए, भित्ति चित्र के परंपरागत रूप में राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में प्रचलित है पिथौरा चित्रकला। ठीक है, ये चित्रकला से संबंधित है। चित्रकला भित्ति चित्र है, क्योंकि यानी भित्ति चित्र यानी दीवारों पर चित्र जो बनाए जाते थे उसे भित्ति चित्र कहते थे, उकेरे जाते थे जो। तो उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र से प्रचलित है मिथिला चित्रकला। और महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला, उड़ीसा व बंगाल के जो गांव में अथवा मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की दीवारों पर जो चित्रित साधारण चित्रकला शामिल है ये वर्ली का। तो ये दोनों सही हैं और ये सही नहीं है। ठीक है, 1 2 दोनों मतलब मिलान इनका सही है। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित जरूर होगी वीडियो। और ऐसे बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।